हेलो एंड वेलकम बैक माय फ्रेंड्स। तो दोस्तों, सुबह से शाम हो जाती है और हम लेडीज के जो घर के काम हैं वो कभी खत्म होने का नाम ही नहीं लेते हैं। पर कुछ इजी सी ट्रिक्स की मदद से हम उन्हें सॉल्व कर सकते हैं। तो बस वही कुछ ट्रिक्स मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज की मेरी पहली ट्रिक लेडीज और लड़कियों के लिए। तो बहुत से ऐसे लोग भी होते हैं, बहुत सी ऐसी लेडीज होती हैं जो नेल पेंट नहीं लगा पाती हैं, या जब भी कभी वो नेल पेंट लगाती हैं तो नेल पेंट हमेशा नाखून के चारों तरफ भी लग जाती है, तो जिससे हाथ भी गंदे हो जाते हैं और नेल पेंट भी देखने में अच्छी नहीं लगती है। पर अगर आपके पास कोई भी नारियल का तेल है, और अगर नारियल का तेल नहीं है तो अगर आपके पास वैसलीन है, तो आप इसके इस्तेमाल से भी बहुत अच्छे से नेल पेंट लगा सकते हैं। तो हमें क्या करना है, तो सबसे पहले आप वैसलीन या कोकोनट ऑयल जो भी कुछ आप लगाना चाहें, आप उसको लीजिए और उसको लेकर आपको अपनी उंगली में नाखून के चारों साइड से इस तरीके से लगाना है। तो इस तरीके से लगाने के बाद जब आप अपनी उंगलियों में नेल पेंट लगाएंगे, तो अगर जितनी भी नेल पेंट साइड से बाहर की तरफ लगी भी होगी तो वो बहुत ही आसानी से साफ भी हो जाती है। तो इस तरीके से देखिए, मैंने नाखूनों में सब में चारों तरफ से वैसलीन लगा ली है। और हाँ, नाखून के ऊपर बिल्कुल भी वैसलीन नहीं लगानी है। अगर आप नाखून के ऊपर वैसलीन लगाएंगे तो जब आप नेल पेंट लगाएंगे तो नेल पेंट उसके ऊपर चढ़ेगी नहीं, बिल्कुल भी आपकी ऊपर से उस पर टिकेगी नहीं नेल पेंट। तो इस तरीके से आप लगा लीजिए और उसके बाद नहीं है तो एक कपड़े से लेके नाखूनों को पोंछ लीजिए। जैसे मेरे नाखूनों में भी थोड़ी सी वैसलीन लग गई है, तो इस तरीके से आप उसको पोंछ कर और उसके बाद फिर आप नेल पेंट लगाइए। तो जितनी भी साइड से जो नेल पेंट होगी लगी अगर होगी तो वो बहुत आसानी से साफ हो जाएगी। तो ये देखिए, मैं आपको नेल पेंट लगा के दिखा रही हूँ और मैंने थोड़ी सी नेल पेंट को साइड से भी लगाया है ताकि मैं आपको साफ करके दिखा सकूं। तो इसके लिए कोई भी कपड़ा या टिश्यू पेपर कुछ भी आप ले लीजिए और फिर उसकी मदद से आप इसको पोंछिए। तो देखिए, बहुत ही आसानी से ये साफ हो जाएगी, बिल्कुल भी उसमें लगी नहीं रहेगी। जैसे कई बार होता है, जैसे कपड़े से हम अगर तुरंत उसको साफ भी करते हैं ना, फिर भी लाल लाल से या जिस कलर की भी नेल पेंट है ना, उस तरीके का मतलब निशान उसमें रह ही जाता है। तो उससे नेल पेंट लगाने के बाद भी अच्छी नहीं लगती है, क्योंकि नाखूनों के अगल बगल पूरा ही नेल पेंट का रंग आपका दिखाई देता है। तो इस तरीके से आप नेल पेंट लगाएंगे तो आपकी नेल पेंट काफी साफ सुथरी सी दिखाई देगी। और इसको बूढ़े बच्चे कोई भी अब इस तरीके से नेल पेंट लगा सकते हैं। कई बार होते हैं ना कि बच्चे नेल पेंट लगा देते हैं और पूरे नाखून सब खराब हो जाते हैं। तब इस तरीके से अगर आप नेल पेंट लगाएंगे तो कोई भी अपने हाथों में नेल पेंट लगा सकता है। तो चलिए फ्रेंड्स, बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट ट्रिक की तरफ। तो दोस्तों, जब नेल पेंट की बात की है तो अगली ट्रिक भी हमारी नेल पेंट को लेकर ही है। तो अक्सर क्या होता है कि नेल पेंट रखे रखे सूख जाती है और फिर वो यूज में नहीं आती है और हम उसको फेंक देते हैं। मैं भी इनमें से एक दो नेल पेंट फेंकने वाली हूँ, पर मैंने सोचा इससे पहले इस ट्रिक को ट्राई कर लूँ। अगर ये काम करती है तो फिर मुझे इन नेल पेंट को फेंकने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो सोचा चलिए आपके साथ भी शेयर करती हूँ। तो जब भी कभी आपकी भी नेल पेंट इस तरीके से सूख जाए या और आप भी उन्हें फेंकने वाले हैं, तो एक बार इस ट्रिक को जरूर आजमा ले। तो मैं आपको ये नेल पेंट खोलकर दिखाती हूँ। तो ये आप देखिए कि ये नेल पेंट मेरी बिल्कुल ही सूख चुकी है, मतलब मुझे लग रहा है कि इसके अंदर कुछ भी नहीं है, पर इसके अंदर फिर भी नेल पेंट बहुत सारी है। और इसका जो ब्रश है वो भी बिल्कुल उसमें चिपक रहा है, बिल्कुल कुछ भी नहीं आ रहा है। तो अब हम इसको किस तरीके से सही करेंगे, चलिए मैं आपको बताती हूँ। तो इसके लिए किसी भी एक बर्तन में पानी को गर्म करना है, और पानी गर्म करने के बाद एक किसी भी बर्तन में आप अपनी नेल पेंट को सबको रख लीजिए। और इस कटोरी को मैं रखूंगी इस कढ़ाई में जो मैंने पानी गर्म कर रही हूँ। तो इस तरीके से मैंने इसको रख दिया है और अब हम इसको करेंगे ऊपर से कवर। और अब इसी तरीके से इसको हम 5 से 5 मिनट के लिए मतलब छोड़ देंगे, जिससे इसमें बहुत अच्छे से स्टीम बन जाए। और उसके बाद फिर हम इसको खोलेंगे। तो देखिए इसमें कितनी ज़्यादा स्टीम बन चुकी है। जितनी भी नेल पेंट है वो सारी ही स्टीम की वजह से सब पर पानी आ चुका है और वो सारी ही गीली हो चुकी है। तो यही वो नेल पेंट है जो मैंने आपको अभी खोल कर दिखाई थी। तो चलिए देखते हैं ये नेल पेंट सही हुई कि अभी भी इसको फेंकना ही है। तो ये देखिए, नेल पेंट अब बिल्कुल भी ये सूखी नहीं है। इसकी जितनी भी नेल पेंट थी वो सारी ही पिघल चुकी है और अच्छे से मतलब उसमें ब्रश में आ भी रही है। पहले इसका जो ब्रश था वो बिल्कुल ही सूखा था और चिपक रहा था नेल पेंट के अंदर, पर ये नेल पेंट अब बिल्कुल सही हो चुकी है। मैं आपको इसको लगाकर भी दिखाती हूँ। तो ये देखिए, एक स्ट्रोक लगाने पर ही ये देखिए कितने अच्छे से इसमें कलर आया है, मतलब नेल पेंट कितने अच्छे से सही हो चुकी है। और अब मुझे इनको बिल्कुल भी फेंकने की जरूरत नहीं है। तो अगर आपके पास भी इस तरीके से कोई भी नेल पेंट वगैरह रखी हो जो सूख गई हो, तो अब आप उनको फिर से सही कर सकते हैं। तो इस ट्रिक को जरूर आजमा कर देखिएगा फ्रेंड्स, और आई होप आपको ये ट्रिक पसंद आए। तो चलिए बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट ट्रिक की तरफ। तो दोस्तों, क्या आप लोगों की भी अलमारी में इस तरीके से बेल्ट जो होती हैं वो टंगी रहती हैं, जिनके बाद हम ऊपर से ही और थोड़ा बहुत सामान भी होता है जो उसको भी टांग देते हैं, पर्स वगैरह टांग देते हैं या कोई कपड़े होते हैं वो भी टांग देते हैं, और फिर जब हमें ये बेल्ट निकालनी होती है तो इनको निकालना बड़ा मुश्किल होता है। और फिर कोई सामान हम अगर हमारा टंगा होता है उसके बाद ये हम बेल्ट लगाते हैं तो भी इन्हें लगाने में हमें दिक्कत होती है। तो चलिए आज हम अपने बेल्ट्स को ऑर्गेनाइज करते हैं कि हम अपनी बेल्ट को किस तरीके से अच्छे से रख सकते हैं जो कि देखने में भी सुंदर लगेंगी। तो सबसे पहले देखिए, मैंने ये ली बेल्ट ली है और इसको जो इसमें जो कुंदा लगा हुआ है इस बेल्ट को इसके अंदर इस तरीके से डालेंगे
और बस फिर इसको इस तरीके से रोल करते चले जाएंगे। बस पूरी बेल्ट को अंदर ही अंदर की तरफ हमें घुमाते जाना है एक छोर पकड़ के, और बेल्ट देखिए अच्छे से टाइट हो जाएगी। और आप इसको किसी भी तरीके से रखिए, खुलेगी नहीं। तो मैं इस तरीके से एक बास्केट में अपनी जितनी भी बेल्ट्स हैं उनको ऑर्गेनाइज करके रखती हूँ, जिससे ये बेल्ट भी सही रहती हैं और देखने में भी अच्छा लगता है। और घर में चीजें जितनी अच्छी तरीके से ऑर्गेनाइज करके हम रखेंगे, हमारा घर भी उतना ही अच्छा लगेगा। क्योंकि यही छोटी मोटी चीजें होती हैं जो कि घर में इस तरीके से बिखरी रहती हैं, जिनसे हमारा घर देखने में भी अच्छा नहीं लगता है। तो दोस्तों, ये ट्रिक पसंद आई हो तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट ट्रिक की तरफ। तो दोस्तों, बड़े हो या बच्चे, और कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी होती हैं जो सभी के सामने आती हैं। जैसे कि इस जीन्स में कई बार ऐसा होता है कि जो जीन्स की जिप होती है, इसको बंद करते हैं, तो बंद करने के बाद जब हम जीन्स पहन लेते हैं, उसके बाद भी धीरे धीरे करके ये स्लिप होकर खिसक कर खुल जाती है। ऐसा बड़ों के या बच्चों के किसी के भी कपड़ों के साथ हो सकता है। तो अब हम एक ऐसी जुगाड़ लगाएंगे जिससे कि ये जो जिप है वे बिल्कुल भी खिसके नहीं और किसी को भी कहीं पर शर्मिंदा ना होना पड़े। तो इसमें ना ही हमें कहीं सिलाई करनी है, ना ही कहीं हमें कोई टाँका लगाना है, हमें इसमें कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ लगानी है एक छोटी सी जुगाड़। तो इसके लिए हम लेंगे एक रबर बैंड, और आगे मैं इसको किस तरीके से लगा रही हूँ इसको आप बड़ी ध्यान से देखिएगा। तो इस तरीके से हम रबर बैंड का जो पूरा हिस्सा है इसका एक कोना पकड़ेंगे। मैं आपको जूम करके दिखाती हूँ। तो ये देखिए, रबर बैंड के एक हिस्से को जो जिप में ऊपर छेद होता है, इसमें हम डाल देंगे, और डालकर एक कोने से दूसरे कोने को पकड़ के इस तरीके से खींच देंगे जिससे इसमें एक गांठ लग जाए। तो ये देखिए, अब इस तरीके से ये रबर बैंड जो है वो इस जिप में अटक गई है, और अब इस तरीके से हम इसको खोल सकते हैं और बंद कर सकते हैं। अब इसका एक कुंदा बनाकर इसको हम इस बटन में अटैच कर देंगे, इसके अंदर हम डाल देंगे। अब आप कैसे भी बैठिए, खड़े होइए, कुछ भी करिए आप, आपकी ये जिप नहीं खुलेगी। इस तरीके से जब आप ऊपर से इसमें बटन लगा लेंगे तो अंदर से जो आपकी रबर बैंड है वो भी नहीं दिखाई देगी। तो फ्रेंड्स, ये जुगाड़ आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो इस ट्रिक को आप बड़े या बच्चे किसी के भी कपड़े के साथ कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट ट्रिक की तरफ। तो छाता तो हर किसी के घर में इस्तेमाल होता है, धूप हो या बारिश, इसका इस्तेमाल कभी बंद नहीं होता है। पर कभी कभार क्या होता है, इसकी जो ये पट्टी जो होती है वो टूट जाती है, या उसका जो बटन होता है वो टूट जाता है, और छाता इस तरीके से फैला फैला सा रहता है, जिसको कहीं पर भी रखने पर ये बिध जाता है। इसकी जो डंडियां होती हैं वो आपस में बिध जाती हैं या किसी की चीज में बिध जाती हैं, जिससे इसका टूटने का भी डर होता है। वैसे मेरे छाते की जो पट्टी है वो बिल्कुल ही सही है, पर फिर भी मैं आपको बता रही हूँ, इन केस अगर आपके छाते के साथ ऐसा हो तो आप क्या करेंगे। तो ऐसी कंडीशन में हम लेंगे एक रबर बैंड। तो मैंने एक रबर बैंड ली है और इसको हम चढ़ा देंगे छाते के ऊपर इस तरीके से, जिससे ये छाता जो है वो ऊपर से बिल्कुल भी खुले ना। पर इसकी जो नीचे डंडियां हैं ये तो अभी भी चीजों में अटकती हैं, क्योंकि इस तरीके से जब हम छाता रखेंगे या हम कहीं लेकर जाते हैं अपने बैग में रखते हैं, और हम जब इसको निकालते हैं तो ये जो इसकी जो डंडियां होती है ना अंदर तीलियां, वो हमारी चीज सामान में बिध जाती हैं। तो इसके लिए हम लेंगे एक सॉक्स। कोई भी आपके पास पुराना पड़ा सॉक्स हो, या जिस किसी का एक जोड़ी खो गया हो और एक जोड़ी आपके पास हो, तो इस तरीके से उस सॉक्स के अंदर हम इस छाते को डाल देंगे। तो लीजिए, हमारे छाते के लिए कवर भी बन के रेडी हो गया। तो ये देखिए, पूरा छाता इसके अंदर कवर हो गया है। और अब इस तरीके से आप छाते को अपने बैग में रखिए, या कहीं लेकर जाइए, या अपने घर में ही इस तरीके से स्टोर करके रखिए, जिससे आपका छाता ना ही गंदा होगा, ना ही खराब होगा, और ना ही किसी चीज में बिधेगा। तो फ्रेंड्स, ये ट्रिक आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। आई होप आपको ये ट्रिक पसंद आई हो। तो चलिए बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट ट्रिक की तरफ। तो दोस्तों, अब जितनी भी आयरन मार्केट में आ रही हैं वो सारी ही प्लास्टिक बॉडी में आती हैं, पूरी ही ऊपर से कवर रहती हैं। पर मेरी जो आयरन है ये बहुत ही ज्यादा पुरानी है, ये कभी भी साफ नहीं की गई है। उसमें देखिए ऊपर कितना ही ज्यादा जंग के निशान लग गए हैं, बहुत ही ज्यादा खराब लगती है ये देखने में। और कोई भी चीज है अगर उसको साफ नहीं किया जाता है तो धीरे धीरे करके वो और भी ज्यादा खराब हो जाती है। तो आज मैंने सोचा था इस आयरन को साफ करने के लिए, तो सोचा चलिए आपके साथ भी शेयर करती हूँ। तो इस आयरन को मैं किस तरीके से साफ कर रही हूँ, सिर्फ एक ही चीज का हमें इस्तेमाल करना है, और वो है कोलगेट पेस्ट। तो हाँ, मैंने लिया है कोलगेट पेस्ट, और सिर्फ मैं इसी कोलगेट पेस्ट से इस आयरन को साफ करूंगी, क्योंकि इसके जो जंग के दाग हैं वो बहुत ही ज्यादा जिद्दी हैं। आपने मेरा एक पहले वीडियो देखा होगा, मैंने कोलगेट पेस्ट से कितने ही सारे टिप्स आपको बताए थे कि कोलगेट की मदद से हम कितनी सारी चीजों को साफ कर सकते हैं। तो उसमें भी मैंने जंग के दाग को साफ किया था। तो आज मैंने सोचा चलिए मैं इस पर भी ट्राई करती हूँ कि क्या ये मेरी आयरन साफ होगी। तो पूरी ही आयरन में मैंने अच्छे से कोलगेट पेस्ट लगा दिया है, क्योंकि बहुत ज्यादा ही जंग के निशान है और कुछ जगह से तो ये खराब भी हो गई है। तो अब बस इसको इस तरीके से लगाने के बाद हम थोड़ी देर के लिए इसको छोड़ देंगे, तो 5-10 मिनट के लिए हम इस तरीके से पेस्ट लगाकर इसको छोड़ देंगे, और उसके बाद फिर हम इसको साफ करेंगे। तो 5 मिनट हो चुके हैं, मुझे बहुत ज़्यादा सब्र हो नहीं रहा था, तो इसलिए मैंने सोचा चलिए मैं भी इसको साफ करके देखती हूँ।
और मैंने एक टूथब्रश ले लिया है जिसकी मदद से मैं इसको साफ करूंगी। और इसमें से रगड़ने पर खैर ब्राउन ब्राउन सा तो ये हो रहा है, पूरी जो आयरन है इसमें से जंग के थोड़े-थोड़े से मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कलर इसका चेंज हो रहा है पेस्ट का। ये देखिए ब्राउन कलर का ये निकल रहा है, जितनी भी जंग है। पेस्ट बहुत ज़्यादा ड्राई हो गया है तो मैं थोड़ा-थोड़ा सा इसमें पानी भी लगाती जा रही हूँ और बहुत ज़्यादा नहीं लगाऊंगी क्योंकि आयरन है, फिर ऐसा ना हो कि आयरन ही खराब हो जाए। तो चलिए अब मैं इसको साफ करके आपको दिखाती हूँ। एक सूखा कपड़ा लेंगे हम, उसकी मदद से हम इसको साफ करेंगे। ये देखिए एक बार में पोंछने पर ही एकदम प्रेस देखिए कितनी चमकती हुई दिखाई दे रही है। मतलब पहले से कितना ही ज़्यादा अंतर आ गया। अगर मैं इसको शायद थोड़ी देर के लिए और रख देती तो ये और भी ज़्यादा साफ हो जाती। ये देखिए इसके कुछ जो बड़े-बड़े से जो दाग थे वो शायद जंग के नहीं थे, वो कुछ मतलब उसकी जो पॉलिश है वो निकल गई है और ये उस पॉलिश के निशान हैं। और बाकी जो जंग के निशान थे वो सारे ही साफ हो गए हैं। तो इसका जो बटन है उसको भी मैं साफ कर लूँगी। और ये आयरन मेरी 12 साल पुरानी है, तो मतलब इसमें इतनी ही ज़्यादा ज़िद्दी दाग थे, कभी भी साफ़ नहीं हुई है और 12 साल बाद मतलब आज इसकी सफाई हुई है। तो देखिए कितने अच्छे से ये साफ़ हो गई है और वो भी कोलगेट की मदद से। तो दोस्तों ये ट्रिक अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और वाक़ई में ये ट्रिक बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, मतलब कैसे भी आपके कितने भी ज़िद्दी जंग के दाग है ना, ये उसको साफ़ कर देगा। तो चलिए बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट ट्रिक की तरफ। तो दोस्तों इस ट्रिक के ज़रिए मैं आप लोगों के साथ एक बहुत ही कॉमन सी जो प्रॉब्लम है, उसको सॉल्व करना बता रही हूँ कि किस तरीके से इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो जब भी हमारे पास इस तरीके के बी टाइप के जो चार्जर होते हैं ना, उनको जब हम फ़ोन में लगाते हैं, तो अक्सर इसमें जो पिन होती है छोटी, वो हमें पिन वाला साइड पता नहीं होता है और हमें उसको देखना पड़ता है। उसके बाद हम इसे फ़ोन में लगाते हैं, कभी उल्टा लगाते हैं, कभी सीधा लगाते हैं, जिससे कभी तो चार्जर खराब हो जाता है या इससे फ़ोन खराब होने का भी चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। और जिन लोगों की आँखों की रोशनी थोड़ी कम होती है, उन लोगों के साथ ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होती है कि उनको पिन वाला जो साइड है, वो समझ नहीं आता है। तो अब मैं एक ट्रिक आपको बताती हूँ। हम लेंगे नेल पेंट और चार्जर में जो सीधा साइड है, मतलब जिसको हमें फ़ोन में ऊपर की तरफ लगाना होता है, उस तरफ हम इसको नेल पेंट से इस पे निशान लगा देंगे। तो हम इस तरीके से इसमें निशान लगा देंगे। इससे जब भी हम चार्जर को फ़ोन में लगाएँगे, तो हमें पता होगा कि किस तरफ वाली पिन को हमें ऊपर रखना है और किसको नीचे। तो इस तरीके से हम सीधा चार्जर पकड़ेंगे और फ़ोन को हम सीधा पकड़ के इस तरीके से चार्जर को फ़ोन में लगा देंगे। तो अब इस तरीके के जो पिन वाले चार्जर है ना, उनको फ़ोन में लगाने के लिए आपको बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है और आप बहुत ही आसानी से इस तरीके से बस निशान लगा लीजिए और निशान की तरफ देखकर फ़ोन में चार्जर को लगा दीजिए। तो है ना कमाल की ट्रिक? तो बस इस तरीके से कुछ छोटी-छोटी ऐसी ट्रिक्स होती हैं, जिनकी मदद से हम अपनी बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आज के वीडियो में आपको जो भी ट्रिक पसंद आई हो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।